क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़का जो इंजीनियरिंग की डिग्री बीच में छोड़ देता है, वो अचानक चेस जैसे बोरिंग माने जाने वाले खेल को गाली गलौच और डार्क ह्यूमर के साथ मिलकर इंटरनेट का सबसे बड़ा केओस क्रिएटर बन जाएगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय रैना की। वही समय रैना जिनके लिए कैंसिल कल्चर सिर्फ एक और मंगलवार है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ उनकी किस्मत थी या एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान? आज की वीडियो में हम समय रैना की पूरी जर्नी को डिकोड करेंगे। कॉमिक्सतान के मंच से लेकर इंडियाज गोल्ड लेटेंट के विवादों और उनके हालिया धमाकेदार कमबैक तक, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी थोड़ी डार्क और बहुत ज़्यादा लेटेंट होने वाली है। समय की कहानी शुरू होती है जम्मू के एक कश्मीरी पंडित परिवार से। स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जिसे वो खुद आज समय की बर्बादी कहते हैं। वहाँ उन्होंने पुणे के छोटे कैफ़े और क्लबों में ओपन माइक करना शुरू किया। उनकी कॉमेडी में हमेशा से एक ऐसी धार थी जो दूसरों से अलग थी, सच्ची, कच्ची और बिना किसी फिल्टर के। साल 2019 में जब उन्होंने कॉमिक्सतान सीज़न 2 में हिस्सा लिया, तो आकाश गुप्ता के साथ वे इसके को विनर बने। उस वक्त लगा कि समय एक और स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर रह जाएंगे, जो साल में 1-2 वीडियो डालेगा और टूर करेगा। लेकिन फिर आया 2020 का लॉकडाउन, जिसने सब कुछ बदल दिया। जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी और लूडो खेल रही थी, तब समय ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने सागर शाह चेस बिज इंडिया के साथ मिलकर यूट्यूब पर चेस को लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया। उन्होंने कॉमेडियंस ऑन बोर्ड COB जैसे इवेंट्स शुरू किए, जहां तन्मय भट्ट, बिस्वा कल्याण रथ और जाकिर खान जैसे बड़े नाम चेस की विसात पर भिड़ते थे। उन्होंने साबित किया कि कंटेंट कुछ भी हो सकता है, बस उसे पेश करने का तरीका अनोखा होना चाहिए। समय ने चेस को ग्रैंड मास्टर्स के कमरे से निकालकर आम जनता के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा दिया। उन्होंने चेस को कूल बना दिया और इसी दौरान उनकी सुप्रीम लीडर वाली इमेज बनी, जो अपनी ऑडियंस के साथ एक अलग लेवल पर कनेक्टेड थी। समय की जर्नी का सबसे बड़ा मोड़ आया उनके शो इंडियाज गोल्ड लेटेंट के साथ। IMDb के अनुसार यह शो अपनी अनफिल्टर्ड कॉमेडी और उन लोगों के लिए था जिनके पास कोई अजीब सा हुनर था, लेकिन यह शो विवादों का केंद्र भी रहा। रणवीर अलाहाबादिया द्वारा दिए गए कुछ असंवेदनशील जोक्स और शो के डार्क नेचर के कारण समय को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र साइबर सेल की पूछताछ और बढ़ते दबाव के बाद उन्होंने अपने चैनल से सारे पुराने एपिसोड हटा दिए। मुकेश खन्ना जैसे वरिष्ठ अभिनेताओं ने भी उनके कॉमेडी स्टाइल की कड़ी आलोचना की, जिसे समय ने अपने स्टाइल में जवाब दिया। यह समय था जब लगा कि शायद समय रैना कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि उनका फैन बेस कितना वफादार है। करीब 1 साल के ब्रेक के बाद, जब सब कह रहे थे कि समय का दौर खत्म हो गया है, उन्होंने अपनी वापसी स्टिल अलाइव स्टैंड अप स्पेशल के साथ की। 7 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई इस वीडियो ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 24 घंटों में 22 मिलियन व्यूज़। यही नहीं, उन्होंने चुपचाप अपना खुद का ऐप लॉन्च किया, जो बिना किसी बड़े पेड प्रमोशन के ऐप स्टोर पर नंबर 1 पर पहुंच गया। समय ने साबित किया कि वे सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग जीनियस हैं, जो जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब धमाका करना है। उन्होंने अपनी कंट्रोवर्सीज को अपनी ताकत बनाया और दिखाया कि उनकी ऑडियंस मेन स्ट्रीम मीडिया की परवाह नहीं करती है। समय रैना ने भारतीय डिजिटल स्पेस में कॉमेडी की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। उनके लिए डार्क कॉमेडी समाज की विसंगतियों का आईना है, जबकि आलोचकों के लिए यह मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन एक बात तो साफ है, आप उनसे प्यार कर सकते हैं या नफरत, पर उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंडियाज गोल्ड लेटेंट सीज़न 2 जल्दी आने वाला है, लेकिन इस बार समय ने कहा है कि वे चीज़ों को थोड़ा एडिट करके डालेंगे। तो क्या आपको लगता है कि समय रैना अब खुद को फिल्टर करेंगे? क्या वे मुख्यधारा में बने रहने के लिए बदल जाएंगे या फिर से कोई नया कैओस पैदा करेंगे? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।